फिलहाल मैं जिस जगह हूँ ना वो देवकृपा फरियाली सेंटर है और करीब 30 सालों से ये इसी जगह है। इंदौर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है ये और सुदामा नगर बेल्ट है ये। और अभी फ़िलहाल ये जो गुर्जर साहब है ये साबूदाना वड़ा बना रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। फ़िलहाल मैं घूम रहा हूँ मध्य प्रदेश की स्वाद की राजधानी इंदौर में और ये जो स्वाद का सफ़र है ना बदस्तूर जारी है। और मैं आज आपको जहाँ लेकर आया हूँ देवकृपा फरियाली सेंटर इंदौर में, जिसे कहना है कि समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी के साथ जो फरियाली खिचड़ी होती है और जो फरियाली बड़े, यानी मतलब फरियाली में भी काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है। दो को चिप्स बना के मिल जाती है, दाने बना के मिल जाते हैं, तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो फरियाली में भी वैरायटी आ जाती है। तो किस तरह का क्या ये जर्नी रहता है वो सब चीज़ इस वीडियो में कवर करूँगा। और इस जगह का जो रिकमेंडेशन है ना, अभी पवार, अनूप सोनी, प्रसन्ना वागदरे, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि आप बिल्कुल अप टू मार्क जिसे कहें कि खिचड़ी मिलती है, मज़ेदार टेस्ट, और साथ ही यहाँ का जो साबूदाना वड़ा है वो भी उतना ही ज़ोरदार रहता है। तो किस तरह का क्या सफ़र है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देवकृपा फरियाली सेंटर पर इंदौर पश्चिम में ये फरियाली खिचड़ी जो है वो प्रिपेयर हो रही है। ये साबूदाना, हवा साबूदाना है और फिर इसके ऊपर उसमें फरियाली नमक आया, जिसे कहेंगे सेंधा नमक। फिर ये क्या चीज़ आई ऊपर से, मसाला डाला है। फिर अब ये क्या चीज़ है, कड़ी पत्ता, दाने, मिर्ची। दोस्तों आप गार्निशिंग देखिए, एकदम ये जो गार्निशिंग हो रही है ना, ये इसकी सुंदरता बढ़ा रही है। कड़ी पत्ता है, इसमें दाना है और मिक्स करने के लिए ये जो उबला हुआ आलू है वो आ रहा है। और इसमें आलू की लेयर के बाद ऊपर से ये जो तेल है वो आता है, मूंगफली का तेल है, कृष्णा बता रहे हैं मुझे। और इसमें लाल मिर्ची नहीं होता है ना, लाल मिर्ची नहीं डालते दोस्तों, हरी मिर्च डालते हैं दोस्तों। फाइनली ये जो खिचड़ी है वो तैयार हो गई है। जब इसे कस्टमर को दिया जाता है तब से तो इतना सा चेंज होता है कि इसे गर्म करने के लिए एक दूसरे तपेले में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि ये लगातार गर्म होता रहता है और साबूदाना नर्म रहता है। और बाद में फिर इसे चिप्स, मीठा मिक्सचर, नींबू, मसाला और बाकी सारी चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है। और दोस्तों इंदौर पश्चिम में देवकृपा फरियाली सेंटर पर फिलहाल जहाँ से मेरी ये जो पारी शुरू हो रही है ना, सबसे पहले मुझे मोहित ने अपने हाथों से इनका जो फरियाली दाना वाला जो चाट होता है ना वो रेडी करके दिया है। तो आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह से क्या है इसका टेस्ट। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जो इंदौर है ना, क्रिएटिविटी के मामले में, और क्रिएटिविटी स्पेशली डिशों के साथ, जितने इनोवेटिव तरीके से ये डिश के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब आप सोच सकते हैं क्या कि जो मूंगफली दाना होता है उसकी भी चाट बनाई जा सकती है, लेकिन ये हो सकता है और ये इंदौर में होता है। फिलहाल देवकृपा फरियाली सेंटर पर उनका जो फेमस मूंगफली दाने वाला जो चाट है, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। नींबू ने इसे थोड़ा सा खट्टा कर दिया, शक्कर ने थोड़ा सा मीठा कर दिया, मसाले ने इसे थोड़ा सा जायकेदार बना दिया। तो ओवरऑल एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। यहाँ पर शाम के समय इतना रश हो जाता है, और स्पेशली यदि 11 हो, सोमवार हो, तो मतलब जो फरियाली वाले ओकेजन होते हैं ना, वहाँ तो फिर ये हो जाता है कि पूरी फैमिली को सांस लेने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज 11 का दिन और इनकी व्यस्तताओं में ही मैं सारी चीज़ें शूट कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, उनसे बातें भी होती जा रही है। और फिलहाल इनकी जो दाना वाली चाट है उसका रिव्यू। तो दोस्तों फाइनली इनकी जो दाना चाट है वो कंप्लीट। भाभी कहने लगे सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराएंगे,
मैंने कहा मैं इतना नहीं खा पाऊँगा। अब देखता हूँ किस किस चीज़ का नंबर आता है। फिलहाल मेरे हाथों में इनका जो फरियाली पैटिस है वो आ गया है। दोस्तों ये आलू, खोपरा, काजू, किशमिश इन सारी चीज़ों से बनता है। और जो चटनी के साथ, जिस चटनी के साथ ये सर्व होता है ना, वो चटनी भी फरियाली होती है। तो ओवरऑल एक मज़ेदार रंगत इनके फरियाली पैटिस की, रंगत उतना ही मज़ेदार स्वाद। और कीमत 25 रुपया ना। इनका जो पैटिस है वो 25 रुपये का है। और इनका जो साबूदाना वड़ा है वो 45 रुपये का है। साइज में भी बड़ा होता है वो, जिस तरह से उसका नाम बड़ा है ना, दाम भी बड़ा है और नाम भी बड़ा है। दुकान के आधार स्तंभ को यदि कवर नहीं करूँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा वीडियो में। भाभी जी हैं, अभी सीट संभाली हुई उन्होंने, लेकिन जैसे कहे ना कि इस स्वाद को रचने बसने में जो सारा महत्वपूर्ण योगदान है ना, हीरालाल जी के साथ भाभी जी का होता है। और तब जाकर ये फिर ग्राहकों तक पहुंचता है। पर जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। न ग्राहकों की भीड़ रुक रही है, न हीरालाल जी के भाभी ने वो मान ही नहीं रहे हैं। अब उन्होंने, मैंने कहा कि मेरा कंप्लीट हो चुका, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट तो सारा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मित्तल कचौरी जैसा हाल हो रहा है मेरा। उन्होंने भी सारी चीज़ें मुझे भले ही थोड़ा सा पोर्शन टेस्ट करवाया था, लेकिन करवाया था। अभी फ़िलहाल इनका जो साबूदाना वड़ा होता है उसका एक छोटा सा क्वार्टर पोर्शन मैंने लिया है। दही के साथ सर्व होता है ये। बेसिकली बेहद मज़ेदार चीज़ होती है दोस्तों। इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो खिचड़ी वाले ही होते हैं, लेकिन उसका बड़े के शेप में उसे रेडी किया जाता है। उसके बाद फिर तेल में डीप फ्राई किया जाता है, यानी कि अच्छी कुरकुरी सिकाई होती है। और उस सिकाई के बाद या तो आप उसे सादा खा लीजिए, या फिर आप चाहें तो इस तरह से दही और चटनी के साथ खा लीजिए। साबूदाना वड़ा विद दही चटनी कंप्लीट हुआ। आप मेरे चेहरे की संतुष्टि से ही समझ जाएंगे इन सारी चीज़ों का जो टेस्ट है कितना अप टू मार्क है। इंदौर आए, इंदौर पश्चिम में आए, देवकृपा फरियाली को मिस मत करिए। सारे फरियाली आइटम जो मिलते हैं ना बिल्कुल अप टू मार्क। साथ इंदौर पश्चिम में देवकृपा फरियाली सेंटर के हीरालाल जी गुर्जर हैं। हीरालाल जी, कैसा क्या सफ़र रहा, कब से शुरुआत हुई है अपनी इसकी? मेरे को यहाँ हो गया है 29 साल। 29 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, राजस्थान से हैं आप लोग? हाँ, राजस्थान से है। तो शुरू से यही दुकान? हाँ, पहले थोड़ा बाजार में भी लगाते थे। पहले बाजार में भी लगाया। यहाँ 29 साल हो गए। यहाँ पे 29 साल हो गए दोस्तों, यहाँ पर 29 साल हो गए। और सोचिए आप कि 29 साल से स्वाद की कंसिस्टेंसी को एक जैसा मेंटेन करना। अभी जो पीछे आप देख रहे हैं ना, जो ग्राहकों का जो हुजूम, ग्राहक मतलब जिस तरह से ग्राहकों की जो लगातार लाइन लगती है वो तभी लग पाती है जब आप आपके टेस्ट को मेंटेन कर पाते हैं। इतने लंबे सफ़र में कोई अच्छी खट्टी मिट्टी यादें आपकी? अभी तो कई है साहब। कई है फिर भी एक आता है दौर। अच्छा, दौर आता है, अभी आता है, अच्छा भी आता है। जी 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 जी। जब शुरू किया तब क्या रेट रहा होगा आपका खिचड़ी? और किन 4 रुपए प्लेट से शुरू करीब। उस समय केवल खिचड़ी बेचते थे और भी कुछ बेचते थे? केवल खिचड़ी और चिप्स। खिचड़ी और चिप्स। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आइटम ऐड ऑन करते गए आप? बड़ा। अच्छा, बाकी सब चीज़ें। और अभी फिलहाल भगवान की दुआ है। हाँ। जी जी। दोस्तों, ये फिलहाल मेरे साथ देवकृपा फरियाली सेंटर पर हीरालाल जी गुर्जर थे, जो यहाँ पर ग्राहकों को बड़े प्यार से इनका जो फरियाली आइटम होता है ना वो खिलाते हैं। खिचड़ी होती है, बड़ा होता है, पैटिस होता है, और इनसे ये थोड़ी सी मज़ेदार बातचीत हुई। आज रश बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इनका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस तरह की जब लाइन लगती है ना तो आप तो समझ जाइए कि स्वाद में कितना और किस तरह का दम होगा। जो ग्राहक कितनी तसल्ली से वेट करते हैं। दोस्तों, नोवेड लोकेश 99 के इस व्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। इंदौर पश्चिम में था, देवकृपा फरियाली सेंटर पर था। यहाँ पर मैंने फरियाली इनका जो बड़ा होता है वो ट्राई किया, पैटिस ट्राई किया। हालांकि खिचड़ी रह गई, लेकिन इसलिए रह गई क्योंकि अभी मुझे कुछ चीज़ें और जैसे कहना कि रिव्यू करना बाकी। रात का करीब आई थिंक 8 साढ़े 8 बजने वाला है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रह गई है। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग पर इतना ही। यदि आपको मेरा ये व्लॉग और साथ ही इनकी सारा जो फरियाली आइटम है वो अच्छा लगा हो तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोवेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। ओवरऑल आप मजमा देखिए दोस्तों, जिस तरह से यहाँ चिप्स जमी हुई है, जिस तरह से ये सारा इनका मेन्यू, ये मोहित भाई और 6 पेटीज की चटनी जी और 5 पेटीज की यहाँ जो आवाज़ें रह रहे के आती है ना, वो आवाज़ें ही बता देती कि किस तरह का क्या मसला है। दोस्तों देखिए आप कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर शाम के समय हरियाली आइटम्स खाने के लिए देवकृपा हरियाली पर ग्राहकों से जूझते हुए हीरालाल जी और एक मज़ेदार नज़ारा।